आज इस दुख के पलों में महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को, बाबा साहब को और उन्हीं की ही कड़ी में जो काम किया हमारे बड़े भाई रमेश चंद्र जी गौतम जी के, तो बंद करवाना है ना अभी, हमारे बंद कर देना सब पंख उपस्थित ना रहने से जो इस परिवार में एक प्रकार से दुख का माहौल है। आवाज नहीं आएगी, पता नहीं कितने बादाम खा रहे हैं लोग। 10 मिनट बंद करवा लो, बस 10 मिनट है, 10 मिनट बस। जैसा कि प्रोफेसर साहब का जिस परिवार से ताल्लुक़ है, मैं उसको नमन करता हूँ। हमारे आसपास के क्षेत्र को, यहाँ तक कि पूरे ज़िले को ऐसा नाम, ऐसा मुकाम देने वाले हमारे प्रोफेसर साहब को मैं इस संगत से अपील करूँगा कि जिस प्रकार का कार्य हमारे प्रोफेसर साहब ने अपने इस 20-25 साल के कैरियर में जो विशेष उपलब्धि हासिल की है, उससे हम प्रेरणा लें, समाज में मैसेज दें। हमारे प्रोफेसर साहब के लिए इससे अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। इसी के साथ मेरे जय भीम, नमो। सभी को मेरा जय भीम। इसे चेहरे से हटा लो, आवाज नहीं आ गया, हटा लो, हटाओ इसे। कल नहीं चाहिए करना, जब बोलो देखो, एक यक्ष की कथा है। यक्ष पे जब पांडव घूम रहे, वैसे काल्पनिक है, सच्चाई नहीं है, पर जो भी उसमें कुछ सच्चाई है उसमें पेश करूँगा। तो उन पांडवों को प्यास लगी, उन्होंने कहा भाई पानी लेने जाओ, तालाब अपना जगह। तो तालाब पर पानी लेने के लिए उन्होंने बड़ा भाई भेज दिया, यानी भीम भेज दिया राजा ने, उसने राम। तो जब भीम पानी लेने के लिए गया, वो अपना घड़ा बड़ा था, उसमें से लेने लगा, पीने लगे। उसने कहा यक्ष थामा, यक्ष कहने लगा सुन भाई कौन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा जब आप पानी पिए। तो प्रश्नों का उत्तर दिया नहीं उसको, पानी पीने की चेष्टा करी, मर गया। यानी कहने का मतलब मेरा वे सारे मर गए। फिर अंत की एक बात आई, जैसे प्रश्न मेरे याद ना रहे जब तो खूब है, पर भूल भाग। उसमें एक बात आई कि विपत्ति में कौन सहारा होता है। जब आदमी में मुसीबत पड़ती है उस टाइम किसका सहारा होता है। तो उसके उत्तर में जवाब दिया उसने कि विपत्ति में जो सहारा होता है धैर्य होता है। धैर्य, जिसके पास धैर्य है वो विपत्ति को सुगमता से काट देता है। धैर्य होना चाहिए। अब जो हमारे जो प्रोफेसर हैं प्रेम, ये रमेश गौतम, इनका मुकाबले का हमारे आसपास में अभी कोई लड़का हुआ नहीं। तो इस बात का बहुत गहरा दुख है, क्योंकि इसकी ताकत पर अगर दूसरा पहुंच जाता तो कुछ हमें लाभ हो जाता, और फिर वैसे भी पहुंच जाओ इनके लक्षण। लेकिन जो भगवान बुद्ध का या बाबा साहब का मिशन है, उसमें पहुंचना बड़ा मुश्किल है, उसमें पहुंचना जरूरी है। तो इसलिए उन्हें हाँ वे इन्हीं पर डिपेंड, बाबा साहब, अन्य बुद्ध भगवान उन पर आश्रित थे। तो उनके पास सबसे अनोखी ये बात, अब विपत्ति में सहारा जो है तो यह धैर्य है। अब विपत्ति तो सभी को वो परिवार सभी को, पर ज़्यादातर जो विपत्ति का हिसाब बना, जो
उनकी साधन होती है, उसको बन गया। क्योंकि अपना समय व्यतीत करने के लिए डबल दुख होगा, पर दुख मानना नहीं चाहिए। इनके कहने के वचनों के अनुसार धैर्य जो है, धैर्य धरना विपत्ति में साथ देता धैर्य। अब धैर्य रखना चाहिए, तो विपत्ति को टालना चाहिए। अब अगर तुम सही बात ये चाहती हो कि मैं विपत्ति को और उसको भुलाना चाहती हूँ, तो आपके पास दो लड़कियाँ हैं, आप रमेश से उन्हें ऊपर पहुँचा दें। मैं तो ये कहूँगा आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी। और रही बात ये, अगर उसमें आप असमर्थ रहें तो आपके परिवारिक हैं, वे आपको सहारा देंगे और आप घबराएं ना। और मैं तो ये विनती करूँगा, 2 पुत्र उसके हैं, उन्हें उस पोस्ट से ऊपर पहुँचा दें। बस मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कहूँगा, बस यही। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ, और हमारे बीच में भंते जी वंदामी। जैसा कि आज जो शौक की घड़ी है, मैं जहाँ तक प्रोफेसर साहब को जानता हूँ, आज इस गांव के अंदर मेरा तीसरा कदम है, तीसरी बार आया हूँ। 25 साल पहले प्रोफेसर साहब के यहाँ मेरी इनसे बातचीत चर्चा चलती थी, बातचीत होती थी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो प्रोफेसर साहब का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही गजब का था। उनका व्यक्तित्व इतने हाई लेवल का था, यानी कि वो विचारों से इतने संपूर्ण थे कि उनको कहीं भी पीछे नहीं देख सकते। आज हमारे यहाँ इकट्ठा होना है एक जगह और हो करके हम खाना पूर्ति करें, केवल फॉर्मेलिटी करें और फॉर्मेलिटी करके निकल लें, तो समझ लीजिए हम उनके विचारों को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का कार्य कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज ये लास्ट ऐसा दिन होगा जहां हम तमाम लोग इकट्ठा एक जगह होंगे, रिश्तेदार इकट्ठा होंगे और मित्र इकट्ठा होंगे और उनके विचारों पे चर्चा की जा सकती है और उन चर्चा से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। जैसे कि अभी हमारे मास्टर जी कोनपाल जी कह के गए हैं, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमें उनको याद क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने जो अच्छे काम छोड़े हैं, जो अधूरे छोड़ दिए हैं, उन कामों को लेकर के उनकी पहचान बना करके उनको आगे लेके जाना है, ताकि वो पूरी जिंदगी जिंदा रह सके, उनके विचार जिंदा रह सके। जिस तरीके से हम बाबा साहब को लेके चल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब का जो व्यक्तित्व था, वास्तव में जो ईमानदारी से काम करते थे, जो उनका कैरेक्टर था, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही सराहनीय, जिनकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल फॉर्मेलिटी तौर पे आए चल दे, नहीं, वास्तव में उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, उनके विचारों से कुछ सीखना चाहिए। भले में बहुत दूर रहता था, बीच में गैप रहा, लेकिन यहाँ आने का मेन उद्देश्य क्या रहा? विचारों से जुड़ना। मैं विचारों से जुड़ा, रिश्तेदारी से नहीं जुड़ना चाहिए, कभी भी व्यक्ति से कभी नहीं जुड़ना चाहिए, विचारों से जुड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति हमेशा व्यक्ति से जुड़ता है वो हट जाता है, छूट जाता है, छोड़ देता है, अलग हो जाता है। तो किसी से भी हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, व्यक्ति से ना मिलें, उसके विचारों से कांटेक्ट में रहें, विचारों से तालमेल करें, तभी हम किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं, तभी विचारों को समझ सकते हो। तो अभी प्रोफेसर साहब हमारे बीच में नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसे अधूरे काम छोड़ के गए हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। वो कैसे कर सकते हैं? जब आपने इनको पढ़ा होगा, इनके विचारों से संतुष्ट हो गए, तब हम उनके विचारों को बढ़ा सकते हैं, उनको पूरी जिंदगी जिंदा रख सकते हैं। तो हमें ये सोचना होगा, ऐसा नहीं है जब हमारे बीच में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उनको लेकर चल सकते हैं, उनके विचारों को आगे लेकर चल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हम फिर सोचते कैसे? हमारा अपना विचार है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो खास छोड़ के गए हैं। इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद भी उनके अंदर मैं देखता था, महसूस करता था, जब जैसा कि विजेंद्र जी ने बताया था कि वो वहाँ पे जाते थे,
अम्बेडकर पार्क पे जाते थे, उनका विचार अपना भाषण रखते थे, अपने विचार रखते थे, तो उनमें कहीं ना कहीं वो ओजस्वीपना दिखता था, वो स्वतंत्रता दिखती थी, वो प्रेम और वो सत्यता दिखती थी। क्या हमारे अंदर वो उनका कुछ एक दो गुण कहीं परिवार में आया, तो उस गुण को उस गुण के अंदर इम्प्लीमेंट करें, उसको प्रसारित करें, तो वो जिंदा रहेंगे। भले उनकी बॉडी हमारे साथ ना हो, लेकिन वो जिंदा रहेंगे। वो जिंदा तभी रहेंगे जब हम उनके विचारों में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल आए और चले गए, नहीं, वो जिंदा रहेंगे, बस हम उनके विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। इसी के साथ में क्रांतिकारी जय हिंद। सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमन् सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चकेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमन् सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चकेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमन्। साधु, सब लोग बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी पहला